क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 5 क्वेश्चन लिए हैं। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी क्या दे रहा है, ये किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हुए हैं। पहले और अंतिम पद कितने दिए? 17 और 350 हैं। यदि इनका कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर जो है 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कह रहा है उसमें बताइए कितने पद हैं और उनका योग क्या है। तो सबसे पहले जो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद दिया है हमको 350। तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा देखिए कितना, 17। ठीक है, और अंतिम पद है, तो अंतिम पद है तो ए एन हो जाएगा हमारे पास में कितना, 350। ये हो गया। ठीक है, साथ में दे रहा है हमको कॉमन डिफरेंस भी दे रहा है 9, तो डी हो गया हमारे पास में 9। ये हो गया। हमको निकालना किया है, इसमें एन निकालना है। एन हो गया क्वेश्चन मार्क और एस एन निकालना है। दो चीज़ें हमको सॉल्व करवाना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू निकालेंगे। और ए एन की वैल्यू किससे आती है? ए एन से आ जाती है। ए एन का फार्मूला होता है ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से लगाएंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास में दी है 350, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर कितना, 350 पुट कर देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 17 दी हुई है, तो हम यहाँ पर 17 लगाएंगे, प्लस एन की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, एन की वैल्यू तो हमें निकालना है, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी दी है 9, ये डी की वैल्यू 9 दी है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, बस कैलकुलेशन करेंगे इसको यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 17 है, इसको हम इधर ले आएंगे, प्लस में है ना, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 350 और माइनस का 17 इंटू क्या बचेगा, n-1 इंटू 9। ठीक है, 17 घटा देंगे इसमें 350 में से, तो कितना बचेगा, 333, इतना बच जाएगा। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 333/9। ये हो जाएगा, 9 से ही कट जाएगा, काट के देख लेते हैं। 9 3 जा 27, 6 बचा 63, 9 7 जा। ठीक है, कट रहा है ये। तो यहाँ पर आ गया 37, हम 1 को दूसरी साइड ले आए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखिए, 37 तो ये आया हमारे पास में, और माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 38। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 38। ठीक है, जब हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें सम निकाल सकते हैं। और सम वाले का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2, और क्या होता है, a प्लस एल, ये होता है। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 38 लगा देंगे n की जगह, यानी ये हो जाएगा S38, और यहाँ पे n की वैल्यू लगाएंगे तो 38/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से देखिए 17 है, तो ये हो गया हमारे पास 17, प्लस l की वैल्यू कितनी है, जो an की वैल्यू होती है वही हमारे पास l की वैल्यू होती है, यानी ये हो गया 350। ठीक है, तो S38 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, देखिए 2 से कट जाएगा, 19 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 19 इंटू 17, और 350 हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 367। ठीक है, तो S38 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इनकी हम 19 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 37, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो पदों का योग कितना आ गया, 6973, ये पदों का योग आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमारे पास में,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is equal to 7 and 22 टर्म इज 149। ये हमको दिया हुआ है, यानी क्या मतलब हो गया इसका, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः जिसमें D दे रहा है 7 दे रहा है एंड 22 टर्म दे रहा है, हमारे पास में कितना है 149, मतलब 22वां पद हमारे पास 149 दे रहा है। ऐसे 22 पदों का योग निकालना है जिसमें D दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है हमारे पास। जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो D दे रहा है हमको कितना 7, हमने लिख लिया यहाँ पे 7, ठीक है। 22वें पद का 22वां पद दे रहा है हमको कितना 149, तो ये हो जाएगा 822 149 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है 22 पदों का योग निकालना है, तो S2 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और A हो जाएगा हमारे पास में ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। AN का हमें फार्मूला मालूम है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं A तो हमें निकालना है, सॉरी, तो A को निकालना है, A ऐसे ही रहेगा प्लस N की वैल्यू देखिए यहाँ पे A22 दे रहा है 149, तो यहाँ पे लगाएंगे इसको 149, और 149 कौन सा पद है 22वां पद है, तो N की जगह हम क्या लगा देंगे 22 लगाएंगे, 22 लगाएंगे माइनस का 1 इंटू D कितना है, D हमको दिया हुआ है 7, ये D 7 दे रहा है, ठीक है। इसको बस कैलकुलेशन करना है, A की वैल्यू आ जाएगी। तो 149 A प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया 21 इंटू 7, तो 149 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए A प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दें 147 आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे, नंबरों को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A की वैल्यू हो जाएगी 149 माइनस 147, ये हो जाएगा। यानी A की वैल्यू यहाँ पे निकल के कितनी आ गई 2। जब A की वैल्यू 2 आ गई तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं पदों का योग निकाल सकते हैं। भाई पदों का योग क्या होता था, SN इक्वल टू NY2 और A प्लस L, ये होता था, ठीक है। तो N कितना है हमारे पास में 22 है अपॉन 2, और यहाँ पर A कितना दे रहा है, A हमने ज्ञात किया है 2 आ गया। L कितना है, L दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो अंतिम पद होता है वही हमारा L हो जाएगा, यानी 149 ये हो गया, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा। 151 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 1661। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यानी इसका क्या मतलब हो गया, कह रहे उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग सम ज्ञात करना है जिसमें दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं कितना 14 एंड 18, 14 और 18 दिए हुए हों। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है 51, ये तो दे रहा है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी 51 पदों का योग। तो पद कितने हो गए हमारे पास 51 हो गए, एन 51 हो गया, ठीक है। दूसरा दे रहा है A2 कितना दे रहा है, कह रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 और 18, मतलब एक 14 है, तो दूसरा वाला हो गया हमारे पास 14, और तीसरा कितना हो जाएगा पद 18 दिया हुआ है, तो ये 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, 51 पदों का योग निकालना है, मतलब S51 निकालना है आपको, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास 2 पद दिए हुए हैं, जब 2 पद दिए हुए तो
तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। डी क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, ठीक है। और उनके कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, समान होते हैं। जब कॉमन डिफरेंस समान होता है आपका, तो श्रेणी हमारी एपी होती है, और यहाँ पे श्रेणी हमारे पास क्या दी है, एपी दी हुई है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे बराबर होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस 14, कितना आ गया, डी निकल के, डी आ गया निकल के यहाँ पर 4। जब डी 4 निकल के आ गया, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद भी निकाल सकते हैं। भाई हमको पहला पद मालूम है, पहला पद क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा पद जो दिया हुआ है मतलब A2, इसमें से हम क्या करते हैं, डिफरेंस को घटा देते हैं। भाई अगर हमें ए पता होता है, जब हमें ए पता होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं, जबकि इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो A2 कितना है हमारे पास, 14 है, माइनस डी कितना आया, अभी हमने सॉल्व किया, 10 आया, वो 4 आया, 4 आया है, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम माइनस करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। ए की वैल्यू 10 आ गई, जब ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो हम इसमें 51 पदों का सम निकाल सकते हैं, 51 का सम निकालेंगे। देखिए क्या होता है फार्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दें, भाई n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 51 है, तो यहाँ आ गया 51 अपॉन 2, ठीक है। इसमें वैल्यू लगाएंगे, 2 ऐसा ही रहेगा, जबकि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 प्लस n कितना है हमारे पास में, n 51 है, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 1, ये हो गया। डी आगे दे रहा है, डी कितना है, डी हमने सॉल्व किया है, 4 आया है, इंटू 4, ये हो गया। सबकी वैल्यू हमने लगा दी, अब इसको केवल हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 50 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 51 अपॉन 2, और ये कितना हो गया 220 प्लस 5 4 जा 20 और एक 0, 200 आ गया। यानी ये कितना हो गया 51 अपॉन 2 इंटू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 220, 2 से कट जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 51 इंटू 110, इनका मल्टीप्लाई कर दें, भाई 0 तो ऐसे ही रहेगा, 11 से इसका करेंगे 1, कितना हो गया 5610, ठीक है। इसे 51 पदों का योग आ गया हमारे पास में 5610। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है हमारे पास में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ NAP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। ये हमको दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है ये हमको, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग कितना होगा, 49 होगा 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना होगा 289, 289 है, तो इसके n पदों का योग निकालना है हमको, n पदों का योग निकालना है। तो n पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, हमको ये सब निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे क्या रहा है, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए सवाल में हमको दे रहा है S7 दे रहा है, कितना दे रहा है आपको 49 दे रहा है, ठीक है, यही दे रहा है ना, 7 पदों का योग दे रहा है 49, और प्रथम 17 पदों का दे रहा है 289, तो S17 कितना हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमको दी हुई हैं, इन दो चीज़ों के सहारे से हम बनाएंगे सवाल को, ठीक है। देखिए इसको हम लिखा रहने देते साइड में। अब यहाँ से हमको सबसे पहले क्या दे रहा है, S7 दे रहा है, S7 दे रहा है, कितना दे रहा है 49 दे रहा है, ठीक है, ये 49 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, SN का फार्मूला लगा देंगे। SN का फार्मूला कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस कितना होता है यहाँ पर n-1 इंटू डी, ये होता है SN का फार्मूला होता है। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, और S7 कितना दे रहा है 49,
ये 49 दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर S7 दे रहा है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 7 हो गई। तो यहाँ पे n की वैल्यू लगाएंगे हम, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2, a की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, जो निकालना है, प्लस n-1, यहाँ हो जाएगा 7-1 इंटू डी इक्वल टू होगा 49। ठीक है, 7/2 इसको ऐसे ही रहने दे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 2a दे रहा है तो 2a ऐसे ही रहेगा, प्लस 7-1 कितना हो गया 6d हो गया इक्वल टू 49। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 7/2 और ये कितना आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस 3d इतना बचेगा। ये हो गया 49, 2 से 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49/7 कहाँ जाएंगे, इसके बटे में जाएंगे, 7 से ये भी कट जाएगा। यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू हो गया 7। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह से हम S17 का मान निकालेंगे। S17 289 दे रहा है, इसके द्वारा हम जो है दूसरी इक्वेशन प्राप्त करेंगे। देखिए कितना होता है, ये S17 इक्वल टू दे रहा है 289। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, SN वाला लगेगा, यानी यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे n की वैल्यू दे रहा है 17, तो यहाँ क्या करेंगे हम, n की जगह 17 पुट करेंगे और यहाँ पे n की जगह 17 पुट कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 17y2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 289। ये 289 दिया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 17/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 2a भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 17 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 डी हो जाएगा। ये हो गया 289। अब हम क्या करें, इसमें से 2 कॉमन इसमें भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, देखिए तो 17/2 इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो a बचेगा, प्लस 2 8 जा 16 होते हैं तो 8d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 289, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 8d बराबर कितना आ गया, देखिए निकल के, ये हो गया 289 अपॉन ये 17 कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। 17 से 289 काट सकता है, कितने बार आता है, 17 ही बार आता है, 17 का स्क्वायर है ना ये। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा कितना 17। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में 2। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, जिसको सॉल्व करने पे हमें a और d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या करें हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, किसे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दे रहा है हमारे पास में a प्लस 8d इक्वल टू 17, और ये दे रहा है इक्वेशन 1 दे रहा है a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 3d जाएगा, यहाँ पे 5d बचेगा, और इक्वल टू 17 में 7 जाएगा, 10 बचेगा। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, 10/2, 10/5 सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब इस d की वैल्यू जो 2 आई है, इसको हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। अगर हम इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये दे रहा है a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो देखिए d की वैल्यू अगर हम यहाँ लगा देंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, d की जगह की वैल्यू कितनी आई है हमारी, निकल के 2 आई है, तो 2 पुट कर दिया इंटू 7। तो a प्लस कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 इक्वल टू 7, 6 को उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6, और a की वैल्यू यहाँ निकल के आ गई कितनी 1, ये आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास में ये सब चीज़ें प्राप्त हो गई, इसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। हमसे ये पूछ रहा था ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब n टर्म का योग हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पदों का योग निकलवा रहा है, n पदों का योग, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे
एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2, यही होता है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाता है। कितना आ जाएगा ये देखिए, n तो मालूम नहीं है, n टर्म्स पूछ रहा है तो n का n ही रहेगा, ये n/2 इंटू 2a की वैल्यू लगा दें, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ 1 लग गया, प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर हम कितनी 2, ये लगा दिया। तो देखिए कितना हो गया ये तो हो गया n/2, और यहाँ जाएगा ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 की -1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब ये इतना आ गया, इसको हम क्या करें और सॉल्व कर लें। कितना सॉल्व हो सकता है ये देखिए, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2, ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा कितना आपका 2 बचा। तो देखिए 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये n इंटू एन, यानी कि एस एन की वैल्यू इनके पदों का n टर्म्स की पदों का योग कितना आ गया, n की मल्टीप्लाई करेंगे n² हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा n², ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सो डैट a1 a2 a एंड an फॉर्म एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 कहाँ तक an से एक AP बनाती है। कह रहे हैं ये a1 a2 जो है एक AP बनाती है, हमको ये दिखाना है पहले। ठीक है, कह रहा है वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो, कह रहा है वेयर मतलब यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो हमें पहले पार्ट में करना है an इक्वल टू दे रहा है 3 + 4n, ये दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में इनके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब क्या निकालना है हमें, 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए इसको। सबसे पहले हमें जो क्या दिया हुआ है, ये दे रहा है an, ये दे रहा है हमें an इक्वल टू 3 + 4n, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें एक AP श्रेणी बनाना होगी। AP श्रेणी बनानी होगी तो मतलब a1 a2 a3 इस तरह से दिया हुआ है, तो हमने n की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, तो ये हो गया a1 प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, यही तो हो जाएगा। जब ये इतना आ गया तो इसको लिखेंगे 3 प्लस कितना, ये 4 बन जा 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 7। अब देखिए अगर हम n की जगह 2 लगा दें तो ये a2 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, ये आ गया। कितना हो गया ये 3 + 4 × 2 मतलब 8 हो गया, 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। तो दूसरा पद आ गया हमारे पास में 11, पहला 7 आ गया। इसी तरह से अगर हम a3 निकालें, a4 निकालें, निकालते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, हम 2-3 पद निकालेंगे यहाँ पर, तो a3 हो गया इक्वल टू 3 + 4 × 3 हो जाएगा। कितना हो गया ये 3 + 4 3 = 12 होता है, यानी 12 और 3 कितना हो गया 15, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये श्रेणी AP बन के आ गई, जो हमसे बनवा रहा था वो क्या हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा हमारे पास में 7, दूसरा हो जाएगा 11, तीसरा हो जाएगा 15। तो अभी हमें ये सिद्ध करना है कि ये AP श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, इसको हमें भी सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि इसका जो है कॉमन डिफरेंस जो है हर पदों में बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस की बात कर लें, मतलब हमने डी निकालेंगे। डी कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से हम पहला पद को माइनस कर देते हैं। दूसरा पद 11 है, इसमें से माइनस किया 7, कितना आ गया देखिए 4 आ गया। दूसरा वाला निकालेंगे डी, दूसरे वाले में क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद हटाएंगे, तो 15 - 11 कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। देखिए हमारे पास में ये डिफरेंस जो है समान है। जिस भी श्रेणी में कॉमन डिफरेंस हमारे समान आएंगे वो श्रेणी एक हमारे पास क्या होगी, AP श्रेणी होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस
between terms is same आ रहा है, 4 आ रहा है, hence the sequence is क्या हो जाएगा, ये एन ए पी हो जाएगा। कह रहे हैं द सीक्वेंस हमारा एपी होगा। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस निकाल लिया, हमने दिखा दिया कि ये श्रेणी हमारे पास में कैसी है, एपी है। और जब ये एपी है तो हमें दूसरा भाग पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, मतलब 15 पदों का हमें योग निकालना है। तो योग हम कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, एस एन वाले फार्मूले से निकालते हैं। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू लगाएंगे, एन कितना है हमारे पास में, 15 टर्म्स दे रहा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15/2, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए कितना दे रहा है हमको, 7। भाई ए फर्स्ट पद तो होता है, पहला पद हमारे पास 7 है, प्लस एन हमारे पास 15 आया था, माइनस का 1 इंटू डी हमने निकाला है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, हमने पुट कर दिया। अब इसको केवल हमें सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा ये 15/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी अंदर हम ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 गया, कितना बचाएगा 14 बचेगा, है ना, इंटू 4। यहाँ हो जाएगा ये 15/2, ये हो जाएगा आपका 14, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा कितना होता है 56, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 14, और 56 को हम प्लस करते हैं, कितना आता है 70, 2 से 70 कट जाता है, कितना आता है 35, है ना। तो 15 इंटू 35, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 5 जा 75, ठीक है, 15 3 जा 45, और 7 कितना हो गया, 15 3 जा 45 और 7 52 हो गया, यानी कि ये हो गया 525 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट दे रहा है हमको ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच वन। इसमें भी हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले एक एपी श्रेणी निकालना है, और उसके बाद में उनके 15 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दे रहा है, सबसे पहले हमें को ये दे रहा है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब हम a1 ज्ञात करेंगे, a1 की मतलब n की जगह हमने क्या करा, 1 को पुट किया, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, n की जगह 1 को पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। ठीक है, अब a2 निकालें इसी तरह से, जब a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 5 इंटू एन की वैल्यू हम लगाएंगे क्या, 2 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 10, और 9 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 1 हो जाएगा, ये आ गया। a3 निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह कितना है 3, तो यहाँ पे एन की जगह हम 3 पुट कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9 वैसे ही रहेगा, माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा। 9 में से हम 15 घटा दें, 9 में से अगर हमने 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि ये हमको प्राप्त हो गया, कितने पद प्राप्त हो गए आपको, देखो यहाँ पर 4 आया पहला पद, दूसरा पद माइनस का 1 आया, तीसरा पद माइनस का 6 आया। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये जो सीक्वेंस आ रहा है हमारा, ये जो है एपी है या नहीं है। तो एपी कब होता है, जब हमारा इनके कॉमन डिफरेंस जो है समान होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं, है ना। तो दूसरा पद हमारे पास है माइनस का 1, इसमें से हमने क्या किया, 4 को घटा दिया, तो ये हो गया माइनस का 5। यहाँ घटा तो रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए ये ऐड हो गए, यहाँ पर हो गया -5। ठीक है, दूसरा वाला निकालें हम, देखिए a3, इसमें से क्या होगा, a3 में से हम a2 घटा देंगे, तो माइनस का 6 और माइनस का हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये निकल के, -6 और प्लस
1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 में से 1 घटाएंगे तो ये भी आ गया -5। जब इस तरह से डी, देखिए पहला वाला डी कितना है हमारा अंतर, कॉमन डिफरेंस -5 आया, दूसरा कितना आया, वो भी -5 आया है, यानी कि दोनों हमारे कॉमन डिफरेंस समान है। और जब कॉमन डिफरेंस समान होते हैं तो श्रेणी हमारी एपी श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये हमने लिख दिया। क्यों है, क्योंकि एज द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म इज सेम। ठीक है, जब इसके डिफरेंस सेम है, इसके लिए जो है हमारा ये श्रेणी एपी श्रेणी कहलाएगी। देखिए एस एन दे रहा है, यहाँ पे हमसे 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले से निकालेंगे। और n कितना है, 15 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू 15 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 15 लगा दी, 15/2 हो गया, इंटू 2 इंटू ए क्या होगा, ए होगा हमारा प्रथम पद, जो कि प्रथम पद हमारा सीक्वेंस में क्या है 4, तो यहाँ पे लगाएंगे 4 प्लस, यहाँ पर हमने लगाया कितना, ए की वैल्यू 4 लगा दी, तो 2 इंटू 4 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू लगाएंगे हम कितनी, 15 लगाएंगे, तो 15 - 1। ठीक है, डी की वैल्यू, डी हमने निकाला है -5, तो यहाँ डी की वैल्यू लगा दी हमने -5। कितना हो गया ये, 15/2 ऐसा ही रहेगा, ये चलता रहेगा साथ में, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। 2 4 जा हो गया ये 8, प्लस कितना हो गया 15 -1 कितना हो गया 14, और ये हो गया -5। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14, 5 जा कितने होते हैं 70। ठीक है, तो 15/2, यहाँ 70 में से 8 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा निकल के 62 आ जाता है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 62, 2 3 जा और 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितना हो गया 15 इंटू ये हो गया -31। अब देखिए हम क्या करें, 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 बन जा 15 हो गया, 15 3 जा 45, 45 और 1 कितना हो गया 46, चूँकि साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह से सेकंड पार्ट में हमसे निकलवा रहा था, क्या निकलवा रहा था कि श्रेणी जो है ये हमारी इस वाले क्वेश्चन से एपी आती है या नहीं, तो हमने सिद्ध कर दिया कि एपी आ रही है। और दूसरा निकलवाता था कि पहले 15 पदों का योग निकालिए, तो पहले 15 पदों का योग आ गया -465। इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए, इसमें सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n - n²। क्या दे रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग दे रहा है 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अर्थात इसका प्रथम पद क्या है, कह रहा है पहला पद क्या है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, कह रहे हैं दूसरा पद क्या है बताइए। व्हाट इज द सेकंड टर्म, नहीं इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग पूछ रहा है। व्हाट इज सेकंड टर्म, तो दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार क्या, फाइंड द थर्ड 10th एंड एन टर्म्स, हमें निकालना क्या है यहाँ पे। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद भी ज्ञात कीजिए, लंबा सवाल है ना। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या दे रहा है, पदों का योग दे रहा है। सबसे पहले एपी के n पदों का योग दे रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, n पदों का योग कितना लिख लिया हमने 4n - n², ये हो जाएगा हमारे पास 4n - n²। इसका हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए होता है ना। और यहाँ क्या दे रहा है, डेट इज S1। पहले पद को हम क्या लिखेंगे, S1, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया S1, ए लिखें या S1 लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, n की वैल्यू लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 माइनस, यहाँ पर भी 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3। S1 कितना निकल के आ गया, S1 निकल के आ गया 3, ठीक है, या एक एस लो इसे, पहला पद एक ही बात है। इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, तो S2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर S2 निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पुट कर दें दोनों में, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना होता है आपका 4 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए A2 कितना हो जाएगा, हमसे कह रहा है व्हाट इज द, क्या दे रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हम निकाल लेंगे। A2 कितना हो जाएगा, देखिए A2 हो जाएगा S2 माइनस S1, और ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 3, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने 1 निकाल दिया, A2 आ गया हमारे पास निकल के 1। अब हम निकाल लें क्या चीज़, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, A2 आया है 1, और A दे रहा है हमारे पास 3, तो हम क्या करें 1 में से 3 घटा दें, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में -2। तो यहाँ से अब हमें an निकालना है। an कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये तीसरा पद निकालना है a3, ठीक है। ये तो निकलवा रहा था हमसे थर्ड निकलवा रहा था, 10th निकलवा था, एन टर्म्स निकलवा रहा था, ये हमसे निकलवा रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, अब तीसरा पद निकालना है। भाई हमको डी मिल गया और ए मिल गया, जब डी और ए मिल गया हमको, तो कह रहा था फाइंड द थर्ड 10th एंड एन टर्म। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तीसरा टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जब यहाँ पर हम एन की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ए हमारा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था प्रथम पद, तो यहाँ 3 लगा दिया, प्लस एन की जगह भी हमने क्या करा 3 लगा दिया, इंटू डी हमारा निकल के आया -2, हमने यहाँ लगा दिया -2। तो ये हो गया आपका 3 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, 3 में से बन जाएगा 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा कितना आपका 3 प्लस माइनस माइनस हो गया 4 हो गया, यानी कि ये निकल के आया -1। A3 आ गया, थर्ड पद आ गया हमारे पास में कितना -1, ये -1 आ गया। अब हम क्या करें, 10th निकालें, 10th वाला, तो कितना हो जाएगा ये 10th वाला हमारे पास में, ये हो जाएगा A10, सीधे लगा देते हैं हम, फार्मूला लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख दिया। तो यहाँ पर n की जगह हमने क्या लगा दी 10, तो a की वैल्यू तो हमारे पास वही रहेगी, a की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर n-1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हमने कितना लगाया है 10, n की जगह लगाया है 10, 10-1 इंटू डी है हमारे पास में कितना -2, ये हमने सॉल्व किया है -2, तो इतना आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 3 वैसा ही रहेगा, प्लस 10 में से बन जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू -2 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 3 गया, आपका बच गया 15, और किसके बचेंगे माइनस के, तो ये आ गया -15। इस तरह से हम जो है 10वां टर्म निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं एन टर्म निकालना है हमको। देखिए एन कितना निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में an, फार्मूला फिर वही रहेगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए की कितनी 3 पुट करेंगे, प्लस एन तो ऐसे ही रहेगा -1 इंटू डी हो गया -2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 की n से करेंगे -2n, -2 की -1 से करेंगे +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 और 2 मिल के हो गया 5, 5 - 2n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा an। तो इस तरह से हमसे थर्ड 10th और एन टर्म्स पूछे थे, थर्ड आ गया हमारे पास में -1, 10th आ गया हमारा -15, an आ गया हमारे पास में 5 - 2n। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर दिया है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीगर डिविजल बाई 6, है ना। कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है, जो किससे 6 से विभाजित हो।
बात यहाँ आ रही है 6 से विभाजित होने वाली। तो 6 से विभाजित होने वाली हम सीरीज बना सकते हैं, है ना। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या क्या होंगी, जैसे एक 6 हो जाएगी, पहली सबसे पहली तो 6 होगी। फिर हमारे पास 6 के बाद 6 2 जा 12, 12 हो जाएगी, 6 3 जा 18। इस तरह से सिक्वेंस चलते रहते हैं। 6 4 जा 24, ये सब 6 से विभाजित होती जा रही हैं, ठीक है। 6 से विभाजित कह रहा है। अब 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं आपके पास में, 40 है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 40 इस 6 की गुणा 40 से करेंगे, कितना आ जाएगा 240, ठीक है। यानी कि ये 240 है, अंतिम पद क्या होगा इसका 240 हो जाएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू निकालें हम, कितनी हो जाएगी 6। प्रथम पद जो होता है वो ए होता है। इसी तरह से ए एन दे रहा है हमको 240 दे रहा है, और एन दे रहा है हमको कितना 40 दे रहा है। भाई 40 पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 40, ए एन आ गई हमारे पास 240। तो हम क्या करें, इनसे पूछ रहा है फाइंड द सम, तो हमें निकालना है सम निकालना है। और सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस एन, ये फार्मूला हो जाता है। तो एन की वैल्यू लगा दें 40 अपॉन 2, ठीक है। 40 अपॉन 2 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 6, और एल कितना है, एल जो है ए एन होता है वही हमारा ए एल होता है। तो ये हो गया 240, यहाँ से हो गया 2 से तो कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो इसको लिखा हमने 20 इंटू 240 में 6 जोड़ेंगे 246 हो जाएगा। दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 1 9 हो गया, 2 4 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ ये आ गया 4920, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाता है, जो 6 से डिवीजन होगी। और इनके पदों का योग कितना आ रहा है 4920। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। इस तरह से ये वाला पार्ट हमारी एक्सरसाइज 5.3 का ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। एक पार्ट हम इस एक्सरसाइज का पहले बना चुके हैं, एक हम पार्ट और बनाएंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हो जाएगी।